So, good evening, everyone. We are back again with another episode of this series. And in this video, we are going to learn a lot from Rajesh Srivastava sir. So, first of all, we will welcome him again. And this time, we will talk about the backend development. Last video was front end development, and people has loved that a lot. So, we have received quite great feedback. So, thought of making one more video. तो ये वीडियो आ चुकी है आप लोगों के सामने और हम पूछते हैं सर से कि सर कैसे हो आप? Thank you so much, Swapnil, first of all. And secondly, today is the Dasara day. So happy Dasara to all of you. And I have got no other option than being the best. So Yeah. I'm being my best. Yeah. So सर चलते स्ट्रेट टू द टॉपिक कि लेट्स से अगर कोई बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता है या कोई बैकएंड डेवलपमेंट चालू करना चाहता है तो उसके लिए एक सिंपल रोड मैप क्या होगा आज के टाइम पे? तो सिंपल रोड मैप की जहां तक बात करें, पहले तो बैकएंड समझे हम कि बैकएंड है क्या और फ्रंट एंड यस है सर. क्या, और फिर यस. हम रोड मैप की बात कर रहे हैं। तो अगर दूसरे एनालॉजी में देखूं मैं, अगर जैसे मूवी बनती है तो फ्रंट एंड पे आपको हीरो दिखेंगे, हीरोइन दिखेंगे, म्यूजिक दिखेगा। और जो बैकएंड है उसमें आप प्रोडक्शन हाउसेस हैं, डायरेक्टर्स हैं, ड्रेस बनाने वाले हैं, बहुत सारे चीजें जो बैकएंड में होती रहती हैं। उसी तरीके से इसमें भी है बहुत हद तक कि कैसे डेटा कैलकुलेट हो रहा है, डेटा को कैसे आप सॉर्ट कर रहे हैं, कैसे वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेके आपको दिखा रहे हैं पर्दे पे। तो यहाँ पे जो पर्दा है वो फ्रंट एंड है, और बैक एंड में जो कैलकुलेशन करता है वो बैक एंड डेवलपर का काम है। तो अगर रोड मैप की बात करूं मैं, तो एक तो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप जावा बैकग्राउंड के हैं तो जावा आनी चाहिए। अगर आप डॉट नेट बैकग्राउंड के हैं तो डॉट नेट आनी चाहिए। तो जावा हो गया, डॉट नेट हो गया। उसके बाद अगर हम जावा का ही पाथ लें तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जेएसपी है, सर्वलेट है। तो ऐसे तीसरा एनालॉजी लेता हूँ, अगर हम खाना बनाने जाते हैं तो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही यहाँ पे भी उन सब जरूरत पड़ेगी, उन वैसे स्किल्स की जो आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे कि थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ खाना बनाने वाली स्किल पे ही, कि आपको मसाले चाहिए बहुत सारे, कुछ खड़े मसाले चाहिए, प्याज कटी होनी चाहिए, सब्जियां चाहिए, और प्रिपरेशन करने के बाद अगर मैं बोलूं कि हाँ आपके पास बर्तन होना चाहिए या आग होनी चाहिए, तो कुछ चीजें मतलब इम्प्लिसिट हैं। कुछ चीजें जैसे आप कोई बोले कि कोडिंग के और या प्रोग्रामिंग में कि आपको कोड कहाँ रखेंगे, आप किसी बर्तन में रखेंगे, किसी जगह पे रखेंगे, कोड सेव हो, क्योंकि ये एक दिन का खाना पका के एक टाइम का तो है नहीं। ये लंबा प्रोग्रामिंग अगर आप लिख रहे हैं तो वो चलता है। तो गिटहब है और बहुत सारे वर्जन कंट्रोल्स हैं। तो ये अगर आप इस करियर में घुसते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया हो जाता है कि इसमें बर्तन कौन सा है, आग कहाँ लगी हुई है, कैसे पकाना है, कोड को कैसे पकाना है, और फिर जाके परोसना कैसे है। जब आप परोसते हैं तो कैसे कितना बढ़िया तरीके से आप उसको दिखा पाते हैं। तो अगर जावा का पाथ का बात करूं तो जावा है, एक कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, और माइक्रो सर्विसेज है। ये चार आपको कम से कम आना चाहिए। और एक बैकएंड जब बोलते हैं तो डेटाबेस, जहां से डेटा से आपका इंटरेक्शन होगा, आप लेंगे देंगे। तो सिंपल टर्म्स में तो यही है। ये चार पांच चीजें अगर आपको आती हैं, फिर से मैंने बर्तन का जिक्र नहीं किया है। अब ये बोलूं कि टेस्टिंग भी आपको करना है, तो आप खाना चखते हैं कि नमक कितना है, मसाला कितना है, जो कम है उसको डाला। तो यहाँ पे टेस्टिंग का है, तो टेस्टिंग में बहुत तरीके के हैं, उस पर हम लोग कभी और बात कर लेंगे। टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या करना होता है। लेकिन एज ए प्रोग्रामर, यूनिट टेस्टिंग जो हमने पकाया, जो बनाया, वो कोड हो या खाना हो, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। करना वैसे मैं पड़ेगा सर. सजेस्ट करता हूँ सारे फ्रेशर्स को या जो इंजीनियर है सबको खाना बनाना भी आना चाहिए, शायद आसानी हो जाएगी समझने में। यस सर. यस सर. सो जैसा कि मार्केट में अभी रिसेंट ट्रेंड है लाइक स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग जावा के बैकग्राउंड में मोस्टली चलता है एंड देयर सी शार्प के भी हैं, पीएचपी का लैरेवल है एंड पाइथन से लोग जैंगो फ्रेमवर्क से बैकएंड डेवलप कर रहे हैं. सो पीएचपी को ऑलमोस्ट लोग डेड मानते हैं बट उसके भी फ्रेमवर्क लैरेवल एंड डॉट नेट हो गया, वो सी शार्प से लोग डेवलप कर रहे हैं. सो पीपल कैन लुक इनटू दोज फ्रेमवर्क्स एज वेल. सो एक और सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है कि वो जब बैकएंड करते हैं तो क्या उनको फ्रंट एंड भी आना चाहिए? तो इसको आप कैसे आंसर करेंगे कि फ्रंट एंड कितना जरूरी है एक पर्सन के लिए बैकएंड सीखने के लिए? तो फिर से एनालॉजी में ले लेता हूँ मूवी वाला। फिल्म अगर आप बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है, इसीलिए आपने देखा होगा प्लेबैक सिंगर होता है। कोई जरूरी नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाऊं,
लेकिन मैं एक्ट कर सकता हूँ फ्रंट एंड पे, बैक एंड में कोई और गा रहा है, राइट? यस सर। लेकिन बैकएंड का जो गायक है, किशोर कुमार हो, मोहम्मद रफ़ी हो, मुकेश हो या आज के अरिजीत सिंह हो या जितने लोग गा रहे हैं, वो फ्रंट एंड पे गा ले कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बैकएंड एक अलग एक्सपर्टीज़ है, फ्रंट एंड एक अलग है। आपको दोनों आता है, जैसे किशोर कुमार वाज़ वन ऑफ देम जिनको सब आते थे। वो तो प्रोडक्शन भी, प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी थे, एक्टर भी थे। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि आप उसको जानें, लेकिन आप केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ बैकएंड डेवलपर भी हो सकते हैं और सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर भी हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ गाने जो है मुझे गाना नहीं आता है लेकिन मैं दूसरे के गाने का लेके बना लेता हूँ। तो आई कैन यस। कॉल माई सेल्फ एज अ फ्रंट एंड वन या। you know from that standpoint not necessarily I have to know front end हाँ from user standpoint जैसे मैं अगर बैक एंड का गायक हूँ या प्लेबैक सिंगर हूँ तो मैं देख सकता हूँ ना मूवी तो मैं देख ही सकता हूँ तो आप फ्रंट एंड का यूजर तो है ही कोई ये कहे कि मैंने फ्रंट एंड में जानता नहीं मतलब एज ए यूजर तो आप जानते हैं एज ए डेवलपर आप नहीं या। जानते या। वो पॉसिबल है और वो आप आपको जान सकते हैं तो बैक एंड डेवलपर आप अपने आप बन सकते हैं आपको फ्रंट एंड जानने की जरूरत नहीं है फ्रॉम प्रोग्रामर स्टैंड पॉइंट बट पॉइंट फ्रॉम ऑफ यूजर व्यू। स्टैंड पॉइंट ऑफ कोर्स यू डू नो दैट या आपको फ्रंट एंड से इंटरैक्ट करना ही पड़ता है, नो मैटर व्हाट यू हैव टू इंटरैक्ट विद एपीआईज एंड ऑल एंड यू हैव टू मेक इट एज़ वेल। सो एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर दे कैन जस्ट यूज़ एपीआईज एंड यूज़ द थिंग्स। सो अगर आप एक भी हो तो बेसिकली हम लोग ग्रो कर सकते हैं दोनों करियर में। देयर आर लॉट ऑफ बोथ अपॉर्च्युनिटीज सो पीपल कैन एक्सप्लोर। सर ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस और ऐसा कुछ जिस आप बताना चाहोगे व्हेन यू आर डेवलपिंग बैकएंड और विद बैकएंड सिस्टम कि कैसे आपने किया था, क्या आपने टैकल किया था? So that people would love to know. तो अच्छा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आईटी प्रोग्रामिंग इटसेल्फ हैज इवॉल्वड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो Yes. अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने जब करियर शुरू किया था जब मैं डेवलपर का रोल खेलता था we all are playing roles so that's well so when I was playing that role called so-called programmer or a developer then there was nothing called front end and back end Yeah. okay so you start from तो पूरा का पूरा काम मुझे ही करना था it's like you are making you become like a Kishore Kumar so you write Yeah. you direct you act you do everything and publish that one तो ये कहानी होती थी लेकिन उस समय धीरे धीरे तरीके फिर सीखे हम लोगों ने कि अच्छा इसको फंक्शन बेस्ड बनाना चाहिए क्योंकि कोडिंग हमने पूरी लंबी चौड़ी लिख दी फिर कहाँ पे बग आ रहा है कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको चेंज करना हो तो खुद ही का लिखा हुआ चीज भूल जाता है इंसान Yes, बड़ी sir. मेमोरी बड़ी शॉर्ट है उसको लगता है बहुत होशियार है बट है नहीं है तो नहीं। हम खुद ही भूल गए अगर 1000 लाइन का कोड लिख दिया या 100 लाइन का ही ले लीजिए 100 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया अब कहाँ पे कहीं तो दिक्कत आ रही है कौन सा लाइन फिक्स करूं तो उसको मॉड्यूलराइज किया तो मॉड्यूलराइज करने में ये हुआ कि अच्छा इस फंक्शन में दिक्कत आ रही है या इस मॉड्यूल में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ उसी को छुएंगे तो ये हमने सीखा एज ए प्रोग्रामर बट हमारा था एंड टू एंड अगर मैं बात Yeah. करूं बट धीरे धीरे ये समझ में आया लोगों को जब सेग्रीगेशन हुआ कि 3 टायर आर्किटेक्चर बना के फ्रंट एंड अलग होगा मिडिल लेयर अलग होगा बैक एंड अलग हो अभी मिडिल एंड बैक एंड बोथ पुट टुगेदर इज कॉल्ड बैक Backend, एंड right. फ्रंट एंड इज फ्रंट एंड व्हिच वी ऑल नो अब जैसा फ्रंट कि एंड हमने में भी देयर कम्स यूआई एंड यूएक्स लेयर दैट कम्स सेपरेटली सो एक हाँ, लेयर और and भी आ not चुकी only that, even for Android and iOS, you have got a different है ball game डेवलपमेंट। altogether, right? But या so it's not only web-based, you can have app-based also. So that's एज़ how, वेल। and people are familiar. I mean, if you look at from user standpoint, एक छोटा बच्चा भी आज की डेट में जानता है कि अपडेट आ गया है, let me update. हाँ। What he is updating, he may or she may not know, but you know, they know what exactly एक update आया है. Let me do that. तो अब जो शायद अगला सवाल ये हो सकता है कि ये मॉड्यूलराइजेशन जो हमने प्रोग्राम वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से अच्छा था प्रोग्रामर्स के लिए अच्छा था अब हम चाहते हैं कि जो यूजर हो उसके लिए भी अच्छा हो इसीलिए हमने जो है उसको मॉड्यूलराइज करने की कोशिश की यस। ठीक है सर, तो ऐसा नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आजकल काफी ट्रेंड में है दैट पीपल आर मूविंग टुवर्ड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर और कुछ लोग मोनोलिथिक। सो मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज आर स्टिल डिबेटेबल टॉपिक बट माइक्रो सर्विसेज हैज बेनिफिट्स, माइक्रो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हैज बेनिफिट्स। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि एक डेवलपर को क्या सीखना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए, वेदर ही शुड लर्न मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? आप कैसा सजेस्ट करते हो कि एक नहीं डेवलपर तो को पहले कैसे? पहले अगर ये बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी एक तो पिछले प्रश्न से ये जुड़ा हुआ है जो हम लोग बता रहे थे कि प्रोग्रामर्स के लिए क्या आसानी होती थी कि हमने उसको फंक्शन बेस्ड या मॉड्यूल बेस्ड बनाया अब यूजर के स्टैंड
पॉइंट से देखें तो मोनोलिथिक मतलब हमने पूरी लाइन की कोड फंक्शन बेस्ड लिखा और एक पूरा प्रोग्राम लिख के उसको डिप्लॉय किया और प्रोग्राम रन कर रहा है, एप्लीकेशन रन कर रहा है। और एक छोटा सा भी चेंज आया उसमें। अगर सिंपल उदाहरण दूं मैं तो एक कैलकुलेटर हमने बनाया जिसमें 4 फंक्शंस, एडिशन, मॉडिफिकेशन, आई मीन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन गो अहेड। या परफेक्ट। मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 फंक्शन है, लेट्स कॉल इट, हाँ, ये 4 फंक्शन है ये, कि हमने 4 फंक्शन बनाए उस प्रोग्राम का नाम रखा कैलकुलेटर, करेक्ट, सिंपल भाषा में बोले तो। अब हमने एडिशन में शायद पहले वर्जन में हमने ये नहीं डाला था कि डेसिमल वाले भी ऐड हो, हमने फुल न्यूमेरिक डाला था। अब वो ऐड करना चाहते हैं अगर, तो मुझे पूरा का पूरा जो मोनोलिथिक अगर हमने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम लाइए, उसमें वो फंक्शन ऐड करिए, फिर से उसकी एक एग्जीक्यूटिबल बनाइए, उसको फिर से, तब तक जो है पुराना वर्जन ही चल रहा है और ये इसको रोकना पड़ेगा जब तक। तो ये मोनोलिथिक के डिमेरिट्स बोल सकते हैं, या जितना हमें पता, इसीलिए मैंने बोला वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग पहले ऐसे करते थे, बाद में समझ में आया कि नहीं, सारा एप्लीकेशन क्यों डाउन हो, हम लोग एक काम करते हैं कि उसको जो है हम केवल वही फंक्शन इम्पैक्टेड हो, और वो भी इम्पैक्टेड नहीं है, पुराना वर्जन चल रहा होगा, नए वाले को हमने, इसीलिए हम सब ने देखा कि अपडेट्स आते रहते हैं और उस पर्टिकुलर सर्विस को, तो इसीलिए उसको जो फंक्शन हम बोल रहे हैं वो प्रोग्रामर के लिए था। ये सर्विसेज में कैलकुलेटर इज अ सर्विस, नाउ यू कैन कॉल addition is a service, multiplication is a service, subtraction is a service, division is a service, and hence you can deploy accordingly, and wherever you want to modify till you update, the previous version will be up and running. So there is no impact on the user on the whole application. Part 1. Part 2, even on the newer version you have to know which one to deploy, which one not to deploy. Agar roll back karna, so earlier we used to roll back, अगर कुछ फेल हुआ प्रोडक्शन में तो वी हैड टू रोल बैक द होल मॉडिफिकेशन. सो लेट्स से यू हैव modification in all the functions, so you have to roll it back. Now we don't need to. So microservices helps people to go for that. And secondly, I call it, it's most important, people should know what is going in the market. The whole market is driven by the demand and supply. So no matter how much I have learned something on some skill for 4 months, but actually it is not in the demand, that could be a possibility. Like you said, Python was never, Python today is popular, but I think it came way back in 70s or something, right? And that's how it goes. And so we have to know what is going on. तो अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट में अगर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आपने लिखा है, आपने वही CI/CD and then DevOps, and there are many more things to do with, but Kubernetes, Docker, तो बहुत सारे चीजें होंगी, लेकिन बेयर मिनिमम एटलीस्ट अगर आपके प्रोफाइल में आपने बताया कि हाँ, आई नो माइक्रो सर्विसेज, आई नो हाउ टू get it deployed, I know how to have a version control, I know how to test each service, because as a programmer you have to do that. जैसे मैंने खाने के लिए बताया कि आप नमक, हल्दी, मसाले पके हैं नहीं पके हैं आप टेस्ट करते हैं, अगर नहीं टेस्ट कर रहे हैं you cannot be a good chef or cook. वैसे हम we are cooking the program, the code, right? So that's how it goes. So yes, it is very important. So as per the conclusion, we will wrap up the video. I guess सबको clear हो गया होगा. And if you have any question, so make sure to comment below and feel free to ask us. We will make upcoming videos soon with Rajesh sir. Thank you so much for coming. Thank you, sir. Thank you so much, Swapnil, and all the best for becoming yourself as a backend developer. Take care. Thank you. Bye.